तो हर साल 26 नवंबर को हम भारत में संविधान दिवस मनाते हैं, पर ये सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की धड़कन का जश्न है। तो चलिए आज हम इसी शानदार कहानी की गहराई में उतरते हैं कि आखिर ये ऐतिहासिक दस्तावेज बना कैसे। संविधान राष्ट्र की आत्मा है। ये पावरफुल शब्द हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के, जो हमारे संविधान के मुख्य निर्माता थे। और सच कहूं तो ये शब्द आज भी इस दस्तावेज की पूरी अहमियत को समझा देते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि 1 अरब से ज्यादा लोगों वाले इस देश की आत्मा को, मतलब इस संविधान को गढ़ा कैसे गया। इसकी कहानी जुनून, जबरदस्त बहस और एक असाधारण दूरदर्शिता की है। चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं। तो ये जो महान काम था, ये सौंपा गया था संविधान सभा को। सोचिए, एक ऐसी सभा जिसके कंधों पर पूरे भारत के भविष्य का नक्शा बनाने की जिम्मेदारी थी। तो देखिए, शुरुआत में इस सभा में 389 सदस्य थे। ये वो लोग थे जो तब के अविभाजित भारत के अलग अलग प्रांतों और रियासतों से आए थे। मतलब ये सभा सचमुच पूरे देश की आवाज थी। इस सभा का सफर भी देश के इतिहास के साथ साथ ही चला। जुलाई 1946 में इसका गठन हुआ, 9 दिसंबर 1946 को पहली बार सब मिले, लेकिन फिर अगस्त 1947 में देश का बंटवारा हो गया, एक बहुत बड़ा मोड़, और सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई। और इन्ह सब उतार चढ़ावों के बाद आखिरकार 26 नवंबर 1949 को वो दिन आया जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। इतना लंबा वक्त, ये सिर्फ दिन नहीं है, ये उस लगन, उस गहरी सोच और उन अनगिनत घंटों की मेहनत का सबूत है जो दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान तैयार करने में लगे। और इस पूरी मेहनत के दिल में, इसके केंद्र में थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। वो 7 सदस्यों वाली ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, और सच तो ये है कि उनकी सूझबूझ और दूरदर्शिता ही इस दस्तावेज की असली नींव है, और इसीलिए हम सब उन्हें भारतीय संविधान का जनक कहते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर वो कौन से सिद्धांत हैं जो हमारे संविधान को इतनी ताकत देते हैं। चलिए अब इसके 4 सबसे मजबूत पिलर्स को समझते हैं। देखिए, हमारा संविधान इन 4 स्तंभों पर खड़ा है। पहला है प्रियम्बल, यानी प्रस्तावना। फिर आते हैं मौलिक अधिकार, उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, और आखिर में मौलिक कर्तव्य। ये चारों मिलकर एक ऐसा ढांचा बनाते हैं जहां हक की बात भी हो और फर्ज की भी। प्रस्तावना को आप संविधान का दिल समझ सकते हैं। यही वो हिस्सा है जो भारत को एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक घोषित करता है। और साथ ही ये हर नागरिक को न्याय, आज़ादी, बराबरी और भाईचारे का वादा भी करता है। अब बात करते हैं 6 मौलिक अधिकारों की। सच कहूं तो ये हर भारतीय नागरिक को मिली सबसे बड़ी ताकत है। ये हमारी आज़ादी की नींव है। इसमें समानता के अधिकार से लेकर संवैधानिक उपचारों का अधिकार तक सब शामिल है, जो ये पक्का करता है कि किसी के साथ भी अन्याय ना हो पाए। अच्छा, अब एक और मजेदार सवाल, आखिर भारत का संविधान दुनिया के बाकी संविधानों से इतना अलग, इतना यूनिक क्यों है? देखिए, इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी लंबाई और इसका लचीलापन। एक तरफ ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। अगर हम अमेरिका के संविधान को देखें तो वो काफी छोटा और सख्त है, और ब्रिटेन का संविधान तो लिखा हुआ भी नहीं है। तो हमारा संविधान इन दोनों से अलग है। ये बहुत डिटेल्ड भी है और समय के साथ बदल भी सकता है। और पता है, यही खूबी इसे एक लिविंग डॉक्यूमेंट, यानी एक जीवंत दस्तावेज बनाती है। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो देश की बदलती ज़रूरतों के साथ साथ खुद भी बदलता है, इवॉल्व होता है। और इसके जिंदा होने का सबूत हमें इन संशोधनों में साफ साफ दिखता है। जैसे 1976 में 42वें संशोधन से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जुड़े। फिर 1992 में 73वें और 74वें संशोधन से पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला। 2002 में 86वें संशोधन ने शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया। और अभी हाल ही में 2023 में 106वें संशोधन ने महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का रास्ता खोला। ये दिखाता है कि संविधान कैसे हमारे समाज के साथ साथ चल रहा है। तो इस पूरे इतिहास से आज हम क्या सीख सकते हैं, मतलब आज के दौर में इसकी क्या अहमियत है? ये हमें याद दिलाता है कि जस्टिस,
लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये सिर्फ भारी भरकम शब्द नहीं हैं। ये वो आदर्श हैं, वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जिन पर हमारे देश को आगे बढ़ना है, और इन आदर्शों को हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जिंदा रखना है। और आखिर में ये संविधान एक बहुत जरूरी सवाल हमारे सामने छोड़ जाता है। ये हमें ढेरों अधिकार तो देता है, लेकिन क्या हम एक नागरिक होने के नाते अपने कर्तव्यों को भी उतनी ही ईमानदारी से निभा रहे हैं? इस पर सोचना हम सब की जिम्मेदारी है।